श्रित कमलाकुच मंडल धृतकुंडले कलित ललित वनमाली। जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाली। जय जय देव हरे। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी। निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय प्रातस्मरणीय एवं सबके चित्त को प्रिय लगने वाले, केवल भारत नहीं पूरे समग्र विश्व। लेकिन एक बात मैं इसमें करेक्ट करूं कि पूरे विश्व को तो सब प्रिय लग सकते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन को हर कोई प्रिय नहीं लगता। लेकिन हमारे वृंदावन को भी जो प्रिय हैं, ऐसे श्री श्री रविशंकर जी, ब्रजवासी होने के नाते, व्रज से होने के नाते पूरे व्रजमंडल की ओर से महाराज जी को राधे राधे। एवं मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब, केंद्रीय मंत्री साहब एवं उपस्थित महाराष्ट्र से पधारे हमारे और विराजमान सभी डिग्निटरीज को मैं बहुत बहुत प्रणाम कहता हूं। और आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण। और पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव की बधाई हो। रिवर्ट हमको भी दीजिए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज आर्ट ऑफ लिविंग के इस सेंटर में महाराज जी से मिलने का सौभाग्य मिला। और मैंने अभी जब अपना भाव प्रकट किया तो सबसे पहले जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित गीत गोविंद के पहले श्लोक का उच्चारण किया। श्रित कमला कुछ मंडल धृतकुंडले कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले जो मुझे आज मिले वो थे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। जहाँ हमारे महाराज जी विराजते हैं वहीं बगल में ही जहाँ मैं बैठा था तो पहले जगन्नाथ जी मिले। तो इसलिए मन में आया कि दक्षिण आकर के, बेंगलोर में आकर के उड़ीसा के जगन्नाथ जी मिल रहे हैं, तो आज के उद्बोधन में पहले उन्हीं को प्रणाम करूं। बहुत मन में भाव हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने का मन भी है, पर जितना कम बोल कर के अपनी बातों को, भावों को प्रस्तुत कर सकूंगा, करने का प्रयास करूंगा। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, श्री नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में, सरयू मैया का उद्गम स्थल साक्षात मानसरोवर,
लेकिन पॉजिटिविटी का उद्गम स्थल अगर मैंने देखा तो वो आज यहाँ देखा। और एक बात बहुत मैं स्पष्ट कह दूं, कुछ बनावटी नहीं बोल रहा हूं, जो मुझे अनुभव हुआ मैं वही बोलूँगा। घर के बड़े व्यक्ति की पहचान छोटे लोगों के व्यवहार से हो जाती है। घर का छोटा, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बातें कैसी हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उससे पता चल जाता है कि घर का जो मुखिया है, घर का जो बड़ा है, वो कितना डिसिप्लिन्ड होगा, या कितना प्रेम से भरा होगा, या कितना आनंद से भरा होगा। महाराज जी से मिलने का तो मुझे 20-25 मिनट ही समय मिला था आज, लेकिन जितने भी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन सबसे मिलकर के उनकी बातों में कोई पलटफेर नहीं है। जैसे ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छी बात करता है, दूसरा थोड़ी कम अच्छी बात करता है, चौथा थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है, उसके बाद वाला थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्रोध में बोल रहा है या थोड़ा आलस में है। लेकिन मैं सुबह से जितने लोगों से मिला, सबकी एक जैसी बातें, सबका वोकल टोन भी एक जैसा है, सब लोगों की बातें। और ये मैं ही नहीं, यहाँ आए हुए हमारे जितने भी सदस्य हैं और भी जो यहाँ आए, सबको ये अनुभव हो रहा होगा, सब एक जैसे। इवन शायद वॉचमैन से लेकर के और जो भी यहाँ टीचर्स हैं, जो गुरुकुल में गुरुजी हैं, वहाँ के विद्यार्थी हैं, सब एक जैसे हैं। मैंने तो एक चीज़ और देखी कि सबका स्किन टोन भी एक जैसा ही है और सबके बाल भी एक जैसे ही हैं। इसका मतलब क्या है? कईयों की तो हाइट भी एक जैसी थी। इसका मतलब क्या है कि जो मुखिया है ना, जो इस पूरे संस्था को चला रहे हैं, उनके अंदर वो सारे गुण हैं जो आपको उनके बालकों में दिख रहे हैं, उनके अनुयायियों में दिख रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि आज मैं सकारात्मकता की नदी के उद्गम स्थल पर आया। यहाँ से स्पिरिचुअलिटी, अरे दो परिवारों के आपसी मतभेद को मिटाने के लिए कोई जाता है, लेकिन देशों के मतभेद को मिटाने वाले आज मैंने पहली बार देखे, जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनको बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने देश के समाधान नहीं कर पाए, उसको हमारे महाराज जी जाकर के बस अपनी 2-4-10 मिनट की बातों से समाधान कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं कहूँ, वाक वज्रम विशसर्ज, वाणी जो है ना, वो वज्र भी है, वाणी जो है वो अमृत भी है, वाणी जो है वो विष भी है। सब कुछ वाणी का खेल है। व्यक्ति कितना भी सुंदर दिखने लग जाए, व्यक्ति कितना भी जिम जाकर के अपनी पूरी शरीर को बढ़िया बना ले, कितने भी महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनने लग जाए, लेकिन उसकी वाणी में धैर्यता, उसकी वाणी में स्थिरता, उसकी वाणी में आकर्षण, और सबसे बड़ी बात, सामने वाले को परिवर्तित करने की स्थिति वाणी में यदि नहीं है, तो व्यक्ति चाहे जितना भी कुछ आडंबर पहन ले, कोई बड़ी बात नहीं है। रावण बहुत बलवान भी था, धनवान भी था, सब कुछ था, लेकिन वाणी नहीं थी उसके पास। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब राम जी वन में रहते थे तो भिक्षा करने के लिए जाते थे। जो गांववासी होते थे या जिनके घर जहां राम जी रहते उसके आसपास, उनसे भिक्षा करने जाते कि हम हैं, हमारी गृहिणी हैं, हमारे छोटे भैया हैं, कुछ पाने के लिए फल आदि कुछ दे दीजिए। तो कई बार दुकान जो लगाते थे भोजन सब्जी की, उनके पास भी जाते थे, और वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी उनको कुछ पे करके आते थे। तो किसी ने प्रश्न किया कि वो तो वनवासी थे, उनके पास धन तो था नहीं, क्या पे करते थे? तो गोस्वामी जी कहते हैं मधुर मुस्कान, केवल मुस्काते थे। जैसे सब्जी ली, फल लिए, टमाटर लिए, या जो भी कुछ उस समय पाते थे राम जी वन में, लेने के बाद में सामने वाला देखता था कि ये कुछ देंगे कि नहीं। लक्ष्मण जी कहते क्या दें, कुछ है तो नहीं, वनवासी हैं। राम जी बोले रुको, तुरंत राम जी मुस्का देते, और मुस्काने पर तो वो बोलता कि 50% ऑफ है, आपको देना ही नहीं है।
लेकिन 50% भी कहाँ से थे? तो राम जी कुछ बोल देते थे, बोलते ही वो तो फिर 100% डिस्काउंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ले जाइए। वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। और मैंने तो आज एक चीज़ और अनुभव की कि आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ हमारे युवा फेस कर रहे हैं। उसके लिए मेडिकेशन होती है, उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके लिए बहुत कुछ भारत में चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मेडिसिन लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, खाना हो पीना हो दोनों में दिक्कत होती है। पर देखने वाली मेडिसिन मैंने आज देखी है, इनको देख लो तो ठीक हो जाओ। केवल दर्शन कर लो। केवल देख लीजिए, थोड़ी देर और देख लीजिए, आपका जो भी भाव है मन में। मैं तो जब आया था तो मैं खुद एक वक्ता हूँ, खुद कथा करता हूँ, पर 1 मिनट के लिए मैं भी बिल्कुल ऐसा हो गया था कि थोड़ी देर देख लेते हैं इनको। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुद्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। श्रीमद् भागवत जी में परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जिनका घर बैठ के स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, जिनका घर बैठ के याद करने से हमारे सारे विषाद दूर हो जाते हैं, जिनका घर बैठ कर के केवल नाम सुनने मात्र से शांति हो जाती है, ऐसे को यदि हमने देख लिया, ऐसे को यदि हमने स्पर्श कर लिया, ऐसे से यदि हमने बात कर ली, तो ये समझ लीजिए साक्षात ठाकुर जी ही आपके सामने आ गए हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे इस बार महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आमंत्रण मिला। हमारे कुछ प्रियजन हैं, मेरा जो सारा संगीत सुनते हैं लोग, वो संगीत निर्माण करने वाले भैया भी महाराज जी के ही फॉलोअर हैं। यहाँ बैठे भी हैं मीर देसाई, और जिनके माध्यम से मैं आज यहाँ पहुँचा, वो सब लोग इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। कई बार महाराज जी से ना भी मिलो तो संग वालों से ही मिल लो तो ही पॉजिटिव हो जाओगे आप। तो इतनी पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? हमारे मध्य प्रदेश में आदि जगह पे कहीं सोने की खदान है, कहीं चांदी की है, यहाँ पे पॉजिटिविटी की खदान है, सब कुछ पॉजिटिव है। इतनी पॉजिटिविटी है कि मुझे आज सुबह मैं लेट आया, 3 बजे रात्रि पहुंचा, तो नाश्ता नहीं किया था। महाराज जी से मिले, विलम्ब होता 1:30-2 बज गए, भोजन भी नहीं किया था। और मुझे आज भूख ही नहीं लग रही थी। ब्रजवासी को भूख ना लगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी सारी इंद्रियां तृप्त हो रही थीं। यहाँ के वातावरण से, यहाँ के लोगों से, उनकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा मुझे अनरियल लग रहा था कि सब एक जैसा कैसे हो सकता है। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में आपको आधुनिकता भी दिखेगी, ऐसी आधुनिकता। अब एक चीज़ जो मैंने फेस तो थोड़ा गलत वर्ड है, मैंने अनुभव किया। महाराज जी से मैं मिला और मिलते ही बस मैं बैठा हूँ और 2 मिनट बाद मेरा और उनका उसी समय का फोटो फ्रेम होके मेरे पास आ गया। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं गौशाला गया। गौशाला में हमने गायों को, और देखो गौशाला आप जाइए, या तो 5000 साल पहले नंद भवन में ऐसी ठाकुर जी के यहाँ गौ सेवा होती होगी या ऐसी यहाँ होती है, अद्भुत सेवा। और मैं वहाँ बोल करके भी आया कि गौ सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। गौ सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इतनी संख्या में गाय जहाँ होती हैं तो गोबर रखे बहुत जब दिन हो जाते हैं तो वहाँ मक्खियाँ आने लगती हैं। थोड़ी स्मेल जो है गोबर की वो होती तो बड़ी सकारात्मक है, लेकिन बहुत दिन होने पर वहाँ कीड़े भी पड़ते हैं तो स्मेल भी बड़ी विचित्र हो जाती है। लेकिन इतनी संख्या में गाय और वहाँ के गोबर और गौमूत्र के बाद भी वहाँ की जो सुगंधी है वो हृदय को आनंदित कर रही थी। इससे ये पता चल रहा था कि सेवा बहुत अच्छी होती है। भारत की अधिकतर नस्लें यहाँ पर हैं।
बहुत सारी नस्लें तो बची नहीं, लेकिन जितनी हैं वो सब यहाँ पर हैं, उनका दर्शन। तो मैं गौशाला गया, गौशाला में जाके गायों को हम फीड कर रहे थे, तो जैसे ही मैं गायों को फीड करके बाहर गया तो वहाँ पर भी फ़ोटो आ गई तुरंत। मैंने कहा AI आज सिर पकड़ के बैठा है कि मुझसे भी फास्ट कौन आ गया। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आधुनिकता में भी बहुत आगे, और प्राचीनता का दर्शन करना है तो मैं गुरुकुल गया था। गुरुकुल में जहाँ पर श्री सोमनाथ भगवान विराजमान है, वहाँ के विद्यार्थियों को जब देखा, हमारे यहाँ 3 विधा हैं शिखा रखने की, जो शिखा रखते हैं ब्राह्मण। उसमें पहली विधा है कि गौ खुर के समान इतनी बड़ी शिखा, या फिर हाथी के खुर के समान इतनी बड़ी शिखा। तो सबकी लगभग इतनी बड़ी शिखा है, और सबकी वेशभूषा आवरण से ऐसा लगता है कि वेद इनको याद नहीं है, ये वेद ही हैं। और वहाँ की पुरातनता, बिल्कुल प्राचीनता का दर्शन। और उसके बाद जब मैं सोमनाथ भगवान को देख रहा था, आप सबको वो बात तो पता ही है कि वो सोमनाथ जी यहाँ पधारे, तब मेरे मन में एक बात आई कि हम लोग वृंदावन जाते हैं, हम लोग केदारनाथ जाते हैं, हम लोग हरिद्वार जाते हैं, हम लोग सोमनाथ जाते हैं, हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, पर ज्योतिर्लिंग चल कर के आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में आते हैं। ये पहली बार है। हमारे व्रज में एक बात कहते हैं, कौन पावे या को पार, प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहे धार। जो सीधा सीधा चले वो संसार है, और जो उल्टा चले वो प्रेम है। अरे भक्त भगवान के पास जाते देखे हैं, लेकिन भगवान ही चल के आ गए इस कलिकाल में। और मैं विश्राम करने से पहले भी एक बात कह दूंगा कि मेरी किसी भी बात को आप लोग ये मत सोचना कि मैं सोच के तो कुछ और बैठा था, पर निकल कुछ और गया। जो वास्तविक है वो निकला। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। अब बस हम तो एक ही प्रार्थना करेंगे, व्रज से आए हैं, कि महाराज जी एक बार श्रीधाम वृंदावन में एक सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत सुंदर एक कार्यक्रम हो, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं, पर उस कार्यक्रम को यमुना जी के तट पर यमुना जी के शुद्धिकरण के भाव से किया जाए, और इस दास से जो बल पड़े उसमें हम सेवा में रहेंगे। और वहाँ आपके माध्यम से अगर इतना बड़ा कार्य श्री यमुना जी के लिए अगर होगा, तो हम और किसी से तो नहीं कह सकते, पर अपने आचार्यों से, अपने गुरुजनों से तो हम प्रार्थना कर ही सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में सब कुछ है, पर यमुना जी बहुत पीड़ा में लगती हैं, बहुत कष्ट में लगती हैं। हमारी ठाकुर जी की पटरानी है वो, और हम व्रजवासी होते हुए भी पिछले 15 साल से हमने खुद आचमन नहीं किया होगा यमुना जी का। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग यदि वृंदावन आकर के वहाँ एक सुंदर कार्यक्रम कुछ ऐसा हो जो यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए होगा, तो महाराज जी के प्रयास से वो संभव हो पाएगा। पुनः पुनः महाराज जी को बहुत बहुत जन्मोत्सव की बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आप सबको भी बहुत शुभकामना। मुझसे निवेदन किया था कि एक भाव आप जरूर कुछ गाइएगा, तो जो मुझे यहाँ देख कर के लगा, मीराबाई एक भाव गाती हैं, और बाईसा कहती हैं, अगर डी या डी शार्प, हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, मैं बैरागन।
जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी हो मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हो बाला। मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़ हो मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो। ये इसलिए क्योंकि हमारे व्रज में किसी का भी जन्मोत्सव हो, जन्मोत्सव पर बधाई ठाकुर जी की गाई जाती है, इसलिए भाव से गाओ। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। हे हो आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, ओ बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा हे आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की, ओ जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। अच्छा, हमारे व्रज में एक और काम करते हैं कि जब जिसका जन्मदिन होता है उसके हाथ ऐसे पकड़ के उसके साथ घूमते हैं, लेकिन आप लोग घूम लीजिए। मैंने सोचा कि मैं श्री श्री के साथ घूमने का कोशिश करूं, लेकिन जितने साल के हुए होते हैं उतने चक्कर लगाने पड़ते हैं।
तो मुझे लगा वो तो मेडिटेशन करते हैं, वो तो योगा करते हैं, वो तो 70 लगा लेंगे, मैं कहीं बेहोश होके ना गिर जाऊं, इसलिए मैं तो केवल स्पर्श कर लूँगा 2 बार और गा करके। बस ये बधाई एक ब्रजवासी की ओर से महाराज जी के जन्मोत्सव पर। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। हे जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। हाँ हाँ ओ हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हम अब खड़े तो हो ही गए गुरुदेव, शुड आई ट्राई? जय हो। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हर सोने की साकल है चांदी की पालकी। हे यशोमती झूलावे डोले नंद लाल जी। साथ में गाइए। नंद घेरा नंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी। अरे नंद घेरा नंद भयो, अरे हाथी घोड़ा पालकी। हे आहा ओ हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घेरा नंद भयो जय ओके। कन्हैया लाल की। एक फॉर जगन्नाथ जी। ओ जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ, आहा चकानन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें। मेरे प्रभु जगन्नाथ हे चकानन, आ जगन्नाथ चकानन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया तेरे हवाले। हाँ हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो कौन संभाले तो हमें ऊंचे स्वर में गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानन, जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जय राधे 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 राधे, श्री राधे
पार्वती पतये हर